हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ D2+B के न्यू रिजल्ट्स और नोटिस के बारे में। उसके बाद मैं बात करूंगी पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, तो मैं उन्हीं का आंसर दूंगी। ठीक है, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम सीधा साइट पर चलेंगे और वहीं पर देखेंगे रिजल्ट्स के बारे में और नोटिस के बारे में। इस वीक में D2+B ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं मैं उसके बारे में बात करूंगी। एक तो है पोस्ट कोड है 45/24। पोस्ट का नेम है फिजियोथेरेपिस्ट। इसका ई डोजियर के लिए मार्क्स कोड डिक्लेयर किया गया है। पोस्ट नेक्स्ट है पोस्ट कोड 16/25। पोस्ट का नेम है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसके भी मार्क्स को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 25/24। पोस्ट का नेम है ECG टेक्नीशियन। इसके मार्क्स को रिलीज किया गया था। इसके बाद पोस्ट कोड 71/24। पोस्ट का नाम है आर्किटेक्चर असिस्टेंट। इसके बाद किया गया था 63/24। पोस्ट का नेम है प्रोग्रामर। ये 5 रिजल्ट्स को यहाँ पर इस वीक में रिलीज किया गया था और कुछ नोटिस हैं उनको भी देख लेते हैं हम। ये सारे रिजल्ट मैं कवर करा चुकी हूँ वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, तो जिन्होंने नहीं देखी हैं डिटेल में वहां पर बताया गया है। यहाँ पर एक नोटिस को रिलीज किया गया था जो ड्राफ्ट आंसर की से रिलेटेड है। पोस्ट कोड 33/25, 36/25, 39/25, 34/25 और 35/25। ठीक है, इससे रिलेटेड है ड्राफ्ट आंसर की। यहाँ पर डेट को चेंज किया गया था, तो ये 17 डेट से लेकर के 21 डेट के बीच में ड्राफ्ट आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपको क्वेश्चन पर डाउट है उसे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिस निकाला था D2+B ने इस वीक में। ये मैं प्रीवियस वीडियो में पूरा कवर करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर देख लेते हैं, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं बात कर लेती हूँ TGT रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम TGT के इस सब्जेक्ट का कब निकलेगा, इस सब्जेक्ट का कब निकलेगा। मैंने सोचा एक वीडियो में कवर करा देती हूँ। इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि मैं आपके सारे कमेंट्स के आंसर दे सकूँ। जितना मेरे से हो पाता है तो मैं आंसर देती हूँ, जरूर देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। देखो, इस नोटिस के बारे में सबको पता ट्विटर पर डाला था D2+B ने कि मार्क्स ऑफ TGT पोस्ट कोड्स लाइकली टू बी रिलीज्ड बाई 31 May 2026 इन फेज्ड मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट कोड का नेम नहीं दिया है इन्होंने। खाली ये बोला है कि TGT के जो भी पोस्ट कोड हैं वो 31 मई तक हम रिलीज कर देंगे मार्क्स को। ठीक है, और यहाँ पर 6 पेंडिंग रिजल्ट बताएं और पता नहीं कौन से हैं वो नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, ये कौन से पेंडिंग रिजल्ट्स हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ सब्जेक्ट वाइज है कि TGT इंग्लिश का सबसे पहले आने की पूरी संभावना है। इसके बाद में मैथ्स का। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए तो 2 वीक के लिए बोला था, तो हो सकता है ये आने वाले वीक में, यानी कल मंडे है, मंडे से ये मंडे टू फ्राइडे के बीच में TGT इंग्लिश का हो सकता है रिलीज कर दें। ठीक है, एंड ऑफ मे तक मैथ्स का भी रिलीज कर दें। पहली सारा क्वेश्चन ये है कि ये किसी भी पोस्ट कोड का पहले रिजल्ट रिलीज करना स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है किसका पहले हो किसका बाद में हो, पहले रिलीज करना स्टार्ट करें। यानी ये इस वीक में आ जाएगा TGT इंग्लिश का, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, SST, नेचुरल साइंस, ठीक है, हिंदी TGT, इसकी तो मैं बाद में बात करूंगी, हिंदी TGT की। इसके बाद में संस्कृत। ठीक है, ये वाले रिजल्ट बचे। हिंदी को छोड़ करके ये सारे रिजल्ट तीनों SST, नेचुरल साइंस और संस्कृत, ये मिड जून तक पॉसिबिलिटी है कि आ जाएंगे एक एक करके। लेकिन पहला ये है कि ये स्टार्ट करे देना, D2+B रिजल्ट को देना स्टार्ट करे। अब मैं बात कर लेती हूँ TGT हिंदी का। ठीक है, TGT हिंदी के ऊपर केस किया हुआ है, तो उन्होंने ये बोला था 12 मई को कि 9 सितंबर क्या है इसकी हियरिंग डेट है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं बताया था कि जब तक वो रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने। अच्छा, केस किस चीज़ का है? कमेंट मेरे पास आते हैं मैम किस चीज़ का केस है, तो मैं बता दूं, एक शीतल नाम की एक लड़की है। ठीक है, उसने केस किया हुआ है और 3 मेंबर्स और हैं, 3 मेंबर्स और हैं, और ये BH कैटेगरी में, इसने BH कैटेगरी के अंतर्गत केस किया हुआ है। PWBD में इन्होंने क्या है केस किया हुआ है कुछ रिलैक्सेशन के चलते, तो यहाँ पर इस वजह से ये रिजल्ट को रोका हुआ है। इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग केस है तो हम रिजल्ट रिलीज नहीं कर सकते हैं, और 9 सितंबर इसकी हियरिंग डेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इन 4 मेंबर्स ने केस किया है तो ऐसा हो जाता है कि उन 4 मेंबर्स के रिजल्ट को रोक करके बाकी के कैंडिडेट के मार्क्स को रिलीज कर दें। ठीक है, ऐसा होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये केस बहुत दिन से चल रहा है, पहले भी बता रहे थे। इन्होंने खुद बोला था उस टाइम पे, मार्च में जो प्रोटेस्ट हुआ था कैंडिडेट के द्वारा, तो वहाँ पर इन्होंने हिंदी TGT को लेकर के इन्होंने बोला था कि हम उन कैंडिडेट का रिजल्ट को रोक करके हम बाकी के कैंडिडेट के मार्क्स को रिलीज कर देंगे, और वो अप्रैल में बोला था। मैं आपको दिखा देती हूँ, इन्होंने ट्विटर पर भी बोला था ये चीज़।
ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ट्विटर पर ये बोला था, ये मार्च की बात है, मार्च में बोला था ये कि 804/23 824/24 ये पीजीटी हिंदी के हैं और ये है टीजीटी हिंदी का। तो इन्होंने ये बोला था कि ये बिल्कुल रेडी रखा है, हम जल्दी ही डिक्लेयर कर देंगे और ये वाला पोस्ट कोड है और टीजीटी हिंदी 807/24 इसको हम अप्रैल में रिलीज कर देंगे। अगर केस तो तब भी था इनके पास में, अगर ऐसा होता कि ये मतलब केस के चलते नहीं वो करते तो उस टाइम पे कैंडिडेट से नहीं बोलते कि हम रिलीज कर देंगे। और यहाँ पर ट्विटर पर भी बोला है इन्होंने कि हम इसके अप्रैल में ही रिलीज कर देंगे इस रिजल्ट को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्क्स को एक बार देखो, मैं अपनी बात बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है, टीजीटी के रिजल्ट को ये रिलीज करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखना टीजीटी हिंदी का भी आ जाएगा सितंबर से पहले ही। एक बार ये बस टीजीटी के रिजल्ट्स को किसी भी सब्जेक्ट का अगर ये रिलीज करना स्टार्ट कर दें तो टीजीटी हिंदी का भी आ जाएगा, देख लेना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं है कि केस है, स्ट्रॉन्ग केस है, तब हियरिंग डेट 9 सितंबर की है, हम तब तक रिलीज नहीं करेंगे, ये पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं है। एक बार ये रिलीज होने लग जाए तो टीजीटी हिंदी का भी आ जाएगा, सितंबर से पहले ही आ जाएगा। हाँ, आप एक बार और प्रोटेस्ट कर सकते हैं हिंदी कैंडिडेट, जैसे ये रिलीज कर दे उससे पहले कुछ नहीं करना है। उससे पहले ये है कि इस वीक में देख लें, अगर किसी का नहीं दे रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं रिजल्ट को, या तो इस वीक में कर देंगे किसी भी पोस्ट का एक का, हो सकता है पहले इंग्लिश का कर दें, इंग्लिश का नहीं होगा तो मैथ का होगा पक्का इस वीक में। अगर 1% नहीं होता है तो दोबारा से प्रोटेस्ट करें बच्चे सारे। अगर ये रिलीज करने स्टार्ट कर देते हैं फिर क्या करना है, फिर बाकी के कैंडिडेट करें या ना करें प्रोटेस्ट, लेकिन टीजीटी हिंदी के कैंडिडेट जरूर करें। और इस बात को रखें कि उन 4 कैंडिडेट के रिजल्ट को रोक करके बाकी के सारे कैंडिडेट्स के रिजल्ट को रिलीज किया जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। इस वीक में आपको एक टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि DSSB पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अगर इस वीक में नहीं किया तो बच्चे रेडी बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए दोबारा से। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगी कि प्रोटेस्ट के लिए रेडी रहो, नहीं देता है तो नहीं, तो ये ऐसे ही लटकाता रहेगा। बच्चे कैंडिडेट बहुत परेशान है, मेरे पास जब कमेंट आते हैं तो बहुत मैं देखती हूँ कि बहुत कैंडिडेट परेशान है, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।